Hi guys, welcome back to this Become English Champion YouTube channel and today we are going to read The Hindu newspaper. तो शुरू करते हैं आज की वीडियो और इम्प्रूव करते हैं एज ऑलवेज अपनी इंग्लिश ग्रामर एंड वोकैबुलरी को। सबसे पहले देखिए हमारी हेडलाइन 22 मिसिंग, 22 लोग लापता हैं। आफ्टर, बाद में, किसके बाद में? एवेलेंच। एवेलेंच का मतलब होता है हिमस्खलन, यानी कि जो बर्फ के पहाड़ होते हैं वो ढह जाते हैं तो उसको बोलते हैं हिमस्खलन। तो एवेलेंच उसको बोला जाता है। तो आफ्टर एवेलेंच, जब एवेलेंच जो है हिट्स, मतलब ये हिट करता है किसको? विलेज को, गांव को। कहां पे? इन उत्तराखंड में। तो मतलब ये हो गया हिमस्खलन खलन के गांव पर टकराने के बाद 22 लोग लापता। तो यहां पर आप वर्ड याद कर सकते हैं, एक है एवेलेंच जिसका हिंदी होता है हिमस्खलन या हिमपात। दूसरा आप याद कर सकते हैं मिसिंग, जो कि एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब है लापता या फिर गुम या गायब। और हिट मतलब टकराना। ये हिट जो है ये हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे लगा दिया एस, और एवेलेंच यहाँ पर है सब्जेक्ट, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो ये थी हेडलाइन। अब इसके नीचे सब हेडिंग एफर्ट्स। एफर्ट्स यानी कि प्रयास, ये हमारा नाउन है क्योंकि यहाँ पे लगा हुआ है एस। एफर्ट्स यानी कि प्रयास टू रेस्क्यू, बचाने के। किसको? ब्रो प्रोजेक्ट वर्कर्स को। ये कोई प्रोजेक्ट का नाम है, तो इसके जो वर्कर्स हैं तो उनको बचाने के प्रयास जो हैं। वर्कर्स कौन से? ट्रैप्ड, जो फंसे हुए हैं, एडजेक्टिव है ट्रैप्ड, अंडर आइस, बर्फ में। तो वो वाले जो एफर्ट्स हैं, तो अफेक्टेड, वो प्रभावित हुए बाय कंटिन्यूस स्नोफॉल, लगातार बर्फबारी के कारण। तो यहाँ पे सीधा सा ये मतलब है, अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे एफर्ट जो है तो ये अफेक्टेड हुए, प्रभावित हुए। तो यहाँ पर आप ये कह सकते हो एफर्ट्स है ऑब्जेक्ट का काम, अफेक्टेड है यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म। आप चाहो तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगा सकते हो, लाइक एफर्ट्स वर अफेक्टेड। लेकिन हेडलाइन सब हेडिंग है तो आप लिख सकते हो एफर्ट्स आर अफेक्टेड। लेकिन शॉर्ट में लिखते हैं इसको, हम ग्रामर इतना फॉलो नहीं करते हेडिंग सब हेडिंग में। तो यहाँ पे सीधा लिख दिया एफर्ट्स अफेक्टेड, प्रयास जो है वो प्रभावित हुए स्नोफॉल के द्वारा, जो कि थी कंटिन्यूअस। और किसको बचाने के प्रयास? रेस्क्यू करने के ब्रो प्रोजेक्ट वर्कर को, जो फंसे हुए हैं, ट्रैप्ड है बर्फ में। तो ये थी हमारी सब हेडिंग। आगे क्या लिखा है? अमंग द 55 सिविलियन वर्कर्स। सिविलियन हो गया नागरिक, वर्कर हो गए कर्मचारी। अमंग यहाँ पर है प्रेपोजिशन जिसका मतलब है के बीच। तो कह रहे हैं 55 नागरिक वर्कर के बीच। और कौन से वर्कर? एट द साइट, मतलब स्थल पर। तो इनमें से, ठीक है, इतने 55 नागरिक वर्कर्स में से स्थल पर 10, जो 10 लोग हैं, हैव बीन रेस्क्यूड, तो 10 लोगों को बचा लिया गया है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पैसिव वॉइस। यहाँ पर लगा हुआ है हैव बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और 10 यहाँ पर काम कर रहा है ऑब्जेक्ट का, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सेज आर्मी, कहना है आर्मी का। आर्मी सब्जेक्ट, से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ लगा दिया एस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। 23 पर्सन्स, जो 23 व्यक्ति हैं, बिलीव्ड टू बी सेव, माना जा रहा है वो सुरक्षित है। यहाँ पे देखिए हमारा लेसन आ गया, बिलीव्ड टू बी, राइट। तो मैं आपको बार बार बोलता हूँ वो लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप जरूर कर लेना। वीडियो 127 से 130 132 तक जो भी है, तो उनमें बहुत अच्छे रूल्स हैं, तो आप एक बार समझ लेंगे तो इस तरह की ट्रांसलेशन में कभी भी कंफ्यूज्ड नहीं होंगे। तो अभी आपको मैं इस तरह की और ट्रांसलेशन दिखाऊंगा नीचे इसी न्यूज के अंदर, तो देखना ध्यान से। तो पहले यहाँ पर करो वर्ड मीनिंग याद। एक हो गया एफर्ट्स, प्रयास, रेस्क्यू मतलब बचाना, तीसरा है ट्रैप्ड, फंसा हुआ, और ये रेस्क्यू अगेन आ रहा है, और सिविलियन हो गए नागरिक। और इसमें आई थिंक कोई मुश्किल वर्ड नहीं है, बस एक हमारा बिलीव्ड टू बी का ये रूल यूज हुआ, एक पैसिव वॉइस प्रेजेंट इंडेफिनिट, और प्रेजेंट इंडेफिनिट एक्टिव वॉइस। तो ये सारे रूल हमारे यूज हुए। तो अब देखते हैं मेन न्यूज हमारी। और आप में से जो भी इस चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब इसे जरूर कर ले। और अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आपके सामने डिटेल लिखी हुई है मेरे कंप्लीट कोर्स की। इस कोर्स के अंदर सब कुछ है, यानी कि सारे इंग्लिश के रूल्स बेसिक से लेकर एडवांस्ड लेवल तक। वोकैबुलरी भी होगी, डेली यूज सेंटेंसेस होंगे, फ्रेजल वर्ब्स होंगी, प्रेपोजिशनल फ्रेजेस होंगी,
जो भी हो सकता है इंग्लिश में सारे टॉपिक्स कवर है। तो अगर सीखना चाहते हो, और सबसे इम्पोर्टेंट 30 डेज का मैंने स्पीकिंग चैलेंज भी उसमें डाला हुआ है, तो 30 डेज अगर आप फॉलो करेंगे सीखने के बाद तो आपको स्पीकिंग में भी रिजल्ट मिलेंगे। तो ऐप का नाम है बिकम इंग्लिश चैंपियन। 1 ईयर का कोर्स है, प्राइस है 799। अगर लाइफ टाइम के लिए जुड़ना चाहते हैं तो इसका प्राइस है 4999। बाकी आप ऐप का लिंक देख लो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आगे क्या लिखा है, इमेज के नीचे पहले पढ़ते हैं। हरकुलियन टास्क, ये हमारा एक मुहावरा है। हरकुलियन टास्क, ये मैंने आपको इडियम एंड फ्रेजेस में भी कराया हुआ है, जिसका मतलब क्या होता है, एक मुश्किल काम, चुनौती भरा काम, हरकुलियन टास्क। इंडियन आर्मी पर्सोनेल, जो भारतीय आर्मी के जो पर्सोनेल है, पर्सोनेल हो गए कर्मचारी। इंगेज्ड, वो लगे हुए हैं, मतलब व्यस्त हैं। इन रेस्क्यू वर्क, बचाव कार्य में। फॉलोइंग, फॉलोइंग मतलब के बाद, किसके बाद, एन एवेलेंज, एक हिमस्खलन के बाद, इन उत्तराखंड में फ्राइडे को। तो इसके अंदर भी काफी अच्छे वर्ड है। एक याद करो, हरकुलियन टास्क मतलब मुश्किल काम, मुहावरा होता है ये एक। हरकुलिस मूवी आपने देखी होगी, वहां से वर्ड बना। दूसरा आप याद करेंगे पर्सोनेल, मतलब कर्मचारी, और इंगेज मतलब व्यस्त होना, फॉलोइंग मतलब के बाद, एवेलेंच इज हिमस्खलन या हिमपात। अब आ जाइए मेन न्यूज की तरफ। फर्स्ट पैराग्राफ, इन अ लाइफ और डेथ रेस, कह रहे हैं जो ये रेस है, रेस मतलब दौड़, लाइफ और डेथ, जीवन और मृत्यु की दौड़ में, अगेंस्ट टाइम, समय के विरुद्ध। तो इस दौड़ में टीम्स फ्रॉम द इंडियन आर्मी, जो टीम्स है इंडियन आर्मी की तरफ से, एंड द इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, इनकी तरफ से, आर वर्किंग, ये काम कर रही है, टू सेव, बचाने के लिए, 22 वर्कर्स को। कौन से वर्कर्स, हु आर फियर्ड टू बी ट्रैप्ड। अब देखो, जो मैंने आपको कहा था ना ऊपर बिलीव टू बी की तरह, मैं आपको और रूल दिखाऊंगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, फियर्ड टू बी, उसके बाद ट्रैप्ड, क्या ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है ट्रैप्ड? नहीं, ये हमारा है एडजेक्टिव। ट्रांसलेशन कैसे हुई है, पहले एक बार एक्सप्लेन पढ़ता हूँ, बाद में आपको बताता हूँ, ध्यान से देखना। तो ये जो जीवन मृत्यु की दौड़ है समय के विरुद्ध, इसमें जो टीम्स है इंडियन आर्मी और इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस आईटीबीपी, तो ये लगी हुई है टीम्स, वर्क कर रही है सेव करने में 22 वर्कर्स को। कौन से वर्कर, हु, जो, हु इज अ रिलेटिव प्रोनाउन, हु आर फियर्ड टू बी ट्रैप्ड, मतलब जिसका डर है कि वो ट्रैप्ड है। बीनीथ, बीनीथ मतलब के नीचे, बीनीथ इज अ प्रेपोजिशन, तो बीनीथ द आइस, बर्फ के नीचे। आफ्टर, बाद में, किस चीज के बाद में ये ट्रैप्ड है, अ डेवास्टेटिंग ग्लेशियर एवेलेंच। डेवास्टेटिंग मतलब एडजेक्टिव है जिसका मतलब है विनाशकारी, ग्लेशियर आप जानते हैं, और एवेलेंच बहुत बार बता दिया। तो ये जो विनाशकारी ग्लेशियर का हिमपात है, तो जब इसने हिट किया अब बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन बीआरओ प्रोजेक्ट को, इस प्रोजेक्ट साइट को, साइट इज स्थल, उस जगह को, तो उसके बाद ये सब हुआ। और ये कहाँ था, एट माना विलेज में, इन उत्तराखंड चमोली डिस्ट्रिक्ट, उत्तराखंड के चमोली जिले में, अराउंड 5 AM, सुबह 5 बजे ऑन फ्राइडे को। यहां तक सारा क्लियर हो गया। अब ये जो मैं आपको बता रहा था फियर्ड टू बी ट्रैप्ड, इसको भी देख लेते हैं कैसे ये आया। यहाँ पर लिखा है feared to be trapped, इसके आगे लिखा हुआ है who are feared to be trapped। अब ये fear to be आया कैसे, तो ध्यान से देख लेना। तो मैं बोलता हूँ it is feared that, मतलब भय है कि, ठीक है, it is feared that, भय है कि, भय मतलब fear, ठीक है, भय है कि, या फिर डर है कि। अब मैं बोलता हूँ who are trapped। अभी ऊपर ध्यान से देखना एक बार, सेंटेंस पढ़ते हैं दोबारा। तो कह रहे हैं ये वर्कर जो है हु आर फियर्ड, तो हु रिलेटिव प्रोनाउन है, 22 वर्कर के लिए यूज करा हुआ है, ठीक है, हु आर फियर्ड टू बी ट्रैप्ड, इट इज फियर्ड दैट हु आर ट्रैप्ड, ठीक है। आगे का सेंटेंस कंटिन्यू। अब यहाँ पे हु किसके लिए यूज किया गया है, 22
22 मेंबर्स जो भी हैं इनके लिए, वर्कर्स या मेंबर जो भी कहो इनके लिए। एडवांस्ड में क्या किया, ये जो हु है इसको हमने लिख दिया इट की जगह पे यहाँ पे, फिर हमने हु सिंगल के लिए यूज नहीं किया, ज्यादा के लिए यूज किया, इसलिए इज किस में बदल गया, आर में। फिर फियर्ड टू, ये फियर तो है, ये तो ऐसे ही लिखा जाएगा यहाँ पे। इसके बाद जो ये दैट है इसको हम काटेंगे, इसका कोई मतलब नहीं बनेगा, हु हमने इसका कोई मतलब नहीं निकालना। ये जो आर है इसके लिए हम लिखेंगे टू बी। उसके बाद आगे जो भी लिखा हुआ है, ये ट्रैप्ड एडजेक्टिव है तो हमने यहाँ पर लिखा ट्रैप्ड। तो हु आर फियर टू बी ट्रैप्ड। तो ट्रांसलेशन क्या, सिंपल इंग्लिश से जब एडवांस में ट्रांसलेशन हो रही है तो उसकी वजह से ये हमारा ऐसे ट्रांसलेशन आ रहा है। ठीक है, जिसको रूल आते हैं उसको समझ आ गया होगा 100%, जिसको रूल नहीं आते उसको लगा होगा पता नहीं मैंने क्या बता दिया। ठीक है, तो सीख लो तो समझ में आ जाएगा, और नहीं आया समझ दोबारा देख लेना, इससे आसान नहीं बता सकता। आगे देखते हैं। तो और इसमें वर्ड मीनिंग और देख लो कौन कौन से यूज हुए हमारे। एक आ गया रेस, मतलब दौड़। फिर याद करोगे ट्रैप्ड, फंसे हुए होना। देन डेवेस्टेटिंग मतलब विनाशकारी, एक एडजेक्टिव है। साइट का मतलब स्थल, मतलब वो जगह। और एक और था इसके अंदर, अंडरनीथ कहीं पे आया था ना, चलो देख लेना आप, जहां भी आया था, बीनीथ आया था ना, ये बीनीथ, हाँ ये रहा, बीनीथ, बीनीथ द आइस, तो बर्फ के नीचे। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ। अकॉर्डिंग टू द उत्तराखंड गवर्नमेंट, उत्तराखंड गवर्नमेंट के अनुसार देयर वर 57 सिविलियन वर्कर्स। तो इस सरकार के अनुसार 57 सिविलियन वर्कर्स थे, मतलब नागरिक कर्मचारी थे। देयर का चैप्टर, तो इतने कर्मचारी वहां पर थे। प्रेजेंट मतलब मौजूद थे वहां पे। एट द अफेक्टेड साइट मतलब प्रभावित स्थल पर। तो हम कहेंगे उत्तराखंड गवर्नमेंट के अनुसार 57 नागरिक कर्मचारी मौजूद थे प्रभावित स्थल पर। वेयर, जहां। बीआरओ कंस्ट्रक्शन वर्क, ये कंस्ट्रक्शन वर्क मतलब निर्माण का काम। हैज बीन ऑनगोइंग, ये चल रहा था। यहाँ पे देखिए हैज बीन प्लस ये हमने लगा दिया आगे ऑनगोइंग, मतलब जैसे हम बोलते हैं ना व्हाट्स गोइंग ऑन, तो क्या चल रहा है, ऐसे ही ऑनगोइंग मतलब चल रहा है कोई काम। फॉर द पास्ट 2 years, तो पिछले 2 साल से। ये हमारा लेसन कौन सा है, देखो फॉर लगा हुआ है, टाइम इन टेंस, और हमने लगा दिया हैज बीन, तो ये टाइम इन टेंस का हमारा रूल है जिसकी वजह से हमने यूज किया हैज बीन। एंड वेयर इज अ रिलेटिव प्रोनाउन, और ये हमारा देयर का चैप्टर, राइट। तो टाइम इन टेंस का लेसन देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा ये हैज बीन क्यों लगा है, इज क्यों नहीं लगा। तो यहाँ पर आप याद करेंगे अफेक्टेड साइट, प्रभावित स्थल, अफेक्टेड इज एन एडजेक्टिव हेयर, साइट इज अ नाउन। फिर आप याद करें, और तो याद करने का कुछ नहीं है इसमें, बाकी रूल ही हमारे ज्यादा यूज हुए हैं, बस एक सिविलियन याद कर सकते हो, नागरिक। नेक्स्ट है चामोली डिस्ट्रिक्ट्स डिजास्टर रिस्पांस ऑफिसर। ये चामोली डिस्ट्रिक्ट के जो आपदा प्रतिक्रिया अधिकारी जो है, क्या नाम है इनका, नंद किशोर जोशी, सैड, तो इन्होंने कहा दैट की द वर्कर्स हैड बीन स्लीपिंग, तो वर्कर्स सो रहे थे। अभी हमने हैड लगाया, वॉज वर क्यों नहीं लगाया, वर्कर्स वर स्लीपिंग क्यों नहीं लगाया, अभी देखते हैं आगे। तो यहाँ पे टाइम की बात हो रही है, ठीक है, तो वो सो रहे थे। और टाइम की बात किस वे से है मैं आपको सिंप्लीफाई करके दिखा देता हूँ, फिर आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। क्योंकि रूल है ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक एक चीज, एक एक पॉइंट, कहाँ कोमा लगा है, कहाँ फुल स्टॉप लगा है, आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए। अब यहाँ हैड बीन कैसे आया है मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ पे लिखा है वर्कर्स वर स्लीपिंग, ये हो गया सेंटेंस। यहाँ पे मैंने वर लिखा है, ध्यान से देखना। आगे ये जोशी जो भी ऑफिसर है, मैं यहाँ ओ लिख देता हूँ, ऑफिसर सैड, ऑफिसर ने कहा। अब ऑफिसर के एग्जैक्ट वर्ड क्या थे, ये वाले थे, तो उसने कहा वर्कर्स वर स्लीपिंग, वर्कर्स सो रहे थे। ये हो गया इनडायरेक्ट नरेशन, सॉरी डायरेक्ट नरेशन। अब हम इसको इनडायरेक्ट वे में बनाना चाहते हैं, तो ये ऑफिसर सैड है, इसको हम ऐसे लिख देंगे ऑफिसर सैड,
तो ये सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस है, एफर्मेटिव, तो ये कोमे हटाने के लिए हम क्या लिखेंगे, दैट लिख दिया। उसके बाद ये वर्कर्स है, ये टेंस कौन सा है, पास्ट कंटिन्यूस, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ वर्कर्स। जो हमारा पास्ट कंटिन्यूस होता है किस में बदलता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे, वर्का हैड बीन और उसके बाद स्लीपिंग, ठीक है। तो आगे सेंटेंस अब देखो ध्यान से, सैड दैट द वर्कर्स हैड बीन स्लीपिंग, सैड दैट वर्कर्स हैड बीन स्लीपिंग, दिस इज इनडायरेक्ट नरेशन, ठीक है। तो वो सो रहे थे इनसाइड अ कपल ऑफ कंटेनर्स, कुछ कंटेनर्स के बीच में, उसके मतलब अंदर। व्हेन जब, द एवलेंच हिट, जब एवलेंच ने हिट किया, देयर शेड्स, उनके आश्रय को, शेड होते हैं जो भी उनके आश्रय रहने का जो भी जुगाड़ होता है उसको बोलते हैं शेड। तो जब उस पर क्या किया, हिट किया, या वो उसके चपेट में आ गया एवलेंच की, तो वो सो रहे थे, राइट। तो यहाँ पे मैंने आपको ये हैड बीन का कॉन्सेप्ट बता दिया कि कैसे आया है। और बाकी कपल ऑफ कंटेनर, कंटेनर होते हैं ना सोने वाले, जो उनको बोलते हैं कपल ऑफ, मतलब काफी सारे, कई बोल दो हिंदी में। आगे लिखा है द विक्टिम्स, जो पीड़ित हैं, इंक्लूड, तो उनमें शामिल है द कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, एक तो निर्माण करने वाले वर्कर हैं, एज वेल एज, साथ ही साथ अर्थ मूवर ड्राइवर्स। ये अर्थ मूवर ड्राइवर्स कौन से होते हैं, जो मिट्टी वगैरह आपने देखा होगा उठाते रहते हैं, तो जेसीबी टाइप, तो वो होते हैं। तो इसमें विक्टिम्स में शामिल कौन कौन है, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, अर्थ मूवर ड्राइवर्स, मतलब अर्थ मूवर के जो ड्राइवर है, ठीक है, जो मतलब जेसीबी वगैरह चलाते हैं उसको बोलते हैं, और ड्राइवर्स वो शामिल है, एंड अदर मशीन ऑपरेटर्स, और दूसरे मशीन चालक, तो ये सारे इसमें इंक्लूड है। यहाँ पर एक वर्ब आ गई हमारी इंक्लूड, जिसमें इसका मतलब शामिल होना, विक्टिम मतलब पीड़ित, एज वेल एज मतलब साथ ही साथ, एज वेल एज हमारी कंजंक्शन है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे लगा हुआ है डबल इन्वर्टेड कोमास, ये किसने कहा, ही सैड, उसने कहा, मतलब ऑफिसर ने कहा होगा। देयर हैज बीन कंटिन्यूस स्नोफॉल, कह रहे हैं लगातार जो स्नोफॉल है इन द एरिया, एरिया में, फॉर द पास्ट 48 आवर्स, कह रहे पिछले 48 घंटे से लगातार स्नोफॉल है एरिया में। अब यहाँ पर हैज बीन कैसे आ गया, हैज बीन के बाद तो हमने कहीं वर्ब और आईएनजी तो लगाया ही नहीं, हमने तो यहाँ पे स्नोफॉल यानी कि नाउन का यूज करा है, और कंटिन्यूस एक एडजेक्टिव है, तो नाउन के साथ हैज बीन कैसे आ गया। तो अगेन टाइम इन टेंस का लेसन देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा कैसे आया। 3 रूल मैंने बताए हुए हैं, पहले कम से कम 8, 9, 10 रूल होते थे इसके, फिर मैंने एक्सपीरियंस करते करते मुझे समझ में आया, तो मैंने इसके 3 रूल बनाए हैं। तो जो उसको जान लेगा उसको मतलब कभी भी हो नहीं सकता कि उसको डाउट आ जाए, तो देख लेना उसको। टाइम इन टेंस का ये हमारा लेसन है, और देयर का लेसन, ठीक है। लगातार बारिश है, और मतलब कंटिन्यूस स्नोफॉल है एरिया में पिछले 48 घंटे से, उसने कहा। एडिंग दैट, साथ में ये भी कहा, वाइल, कह रहे जबकि, मैनी ऑफ द वर्कर्स, कह रहे जो कई वर्कर्स हैं, मैनेज्ड मतलब सफल रहे, टू रन आउट ऑफ द शेड्स, शेड से भाग निकलने में, जबकि मैनी अदर्स, और जो बाकी बचे हैं, आर ट्रैप्ड, वो फंसे हुए हैं। ट्रैप्ड इज एन एडजेक्टिव हेयर, तो कह रहे हैं जबकि कुछ जो वर्कर हैं कई सारे, वो तो सफल रहे, मैनेज कहीं भी आता है इसका मतलब होता है कामयाब हो जाना किसी तरह से, तो वो सफल रहे टू रन आउट ऑफ द शेड, शेड से बाहर भागने में, और जबकि मैनी अदर्स, बाकी जो कई हैं, आर ट्रैप्ड, वो फंसे हुए हैं, अंडर द माउंटेन ऑफ आइस, आइस के पहाड़ के नीचे। दैट, जिसने, हैज कवर्ड, घेर लिया है, द साइट, स्थल को। यहाँ पर दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, यूज किया गया है माउंटेन ऑफ आइस के लिए, और सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है, हैज लगा है कवर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर अब आप करें वर्ड मीनिंग याद, रन आउट ऑफ, कहीं से भाग निकलना, मैनेज इज सफल होना किसी तरह से, ट्रैप्ड इज फंसे हुए होना, कवर इज घिरे हुए होना, और दैट इज अ रिलेटिव प्रोनाउन। बाकी आई थिंक सिंपल है। अब देखते हैं आगे। आर्मी ब्रिगेड कमांडर मनदीप ढिल्लो जो है, सैड, इन्होंने कहा, दैट की, क्या बोला, और डेडिकेटेड रेस्क्यू टीम, कह रहे हैं एक
डेडिकेटेड मतलब समर्पित, ये भी अच्छा वर्ड है, एडजेक्टिव है, याद रखना, डेडिकेटेड। तो एक समर्पित बचाव टीम जो है, अब यहाँ पे देखिए बता रहे हैं कि इस टीम के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन, कंप्राइजिंग मतलब जिसके अंदर शामिल है 7 ऑफिसर्स, 17 जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स JCO ये शामिल है, एंड और 150 अदर पर्सोनेल, और बाकी इतने कर्मचारी हैं ऑफ द IBEX ब्रिगेड के। तो ये सारे, ठीक है, तो ये सारे इनके बारे में बता रहे हैं विच इज ट्रेंड, जो कि ट्रेंड है। तो ये कंप्राइजिंग के बारे में बता रहे हैं, जो लोग शामिल है ना उन सब की बारे में बात कर रहे हैं, विच रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करके कह रहे हैं जो इज ट्रेंड, जो प्रशिक्षित है, ट्रेंड है फॉर रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए इन द हिमालयाज में, ठीक है। तो इनमें, तो अब ध्यान से देखना, यहां पर हमने बोला आर्मी ब्रिगेड कमांडर मनदीप ढिल्लों ने कहा कि एक डेडिकेटेड रेस्क्यू टीम, ये जो टीम है हैज बीन डिप्लॉयड, तो इसको तैनात कर दिया गया है। टेंस कौन सा हुआ, हैज बीन, हैव बीन, डिप्लॉयड वर्ब की थर्ड फॉर्म, और डिप्लॉयड एक एडजेक्टिव का भी काम कर सकता है, मतलब तैनात, वो डिपेंड करता है सेंटेंस के ऊपर। तो अभी हम निकालेंगे इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट में पैसिव वॉइस। तो ये जो टीम है वो तैनात है, डिप्लॉयड है, या तैनात कर दिया गया है इन माना विलेज में सिंस 8 AM, सुबह 8 बजे से। अब यहाँ सिंस आ रहा है, टाइम आ रहा है, तो हम इसको एडजेक्टिव भी मान सकते हैं कि भाई सुबह 8 बजे से ये टीम तैनात है, डिप्लॉयड है। तो फिर पैसिव का सेंस हम नहीं निकालेंगे बिकॉज टाइम आ रहा है, तो ये पैसिव वॉइस नहीं होगा, ये है टाइम इंटेंस का लेसन। और अब आपको समझ में आ गया होगा, मैंने आपको ये हाईलाइट करके दिखाया कि एक डेडिकेटेड रेस्क्यू टीम है, ये हमारा काम करेगा ऑब्जेक्ट का, इसकी हेल्पिंग वर्ब CDI हैज बीन, और इससे पहले क्या है, एडिशनल इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट है दे आर इक्विप्ड, वे सुसज्जित है, इक्विप्ड है मतलब उनके पास इक्विपमेंट है, तो दे आर इक्विप्ड, वे सुसज्जित है विद स्पेशलाइज्ड मेडिकल टीम, एक विशेष चिकित्सा टीम से, एंड इंजीनियरिंग इक्विपमेंट, और जो इंजीनियरिंग के जो इक्विपमेंट है, टूल वगैरह है, उपकरण, तो उनसे ये मतलब पूरी इक्विप्ड है। यहाँ पर इक्विप्ड जो है हिंदी में बोलते हैं सुसज्जित, और ये है एक एडजेक्टिव। इसके बाद आगे देखते हैं लास्ट पैराग्राफ, यहाँ लगा हुआ है डबल इन्वर्टेड कोमास, यहाँ से यहाँ तक। ब्रिगेडियर ढिल्लों सेड, इन्होंने कहा, क्या बोला, 10 people have been rescued so far, अभी तक 10 लोगों को बचा लिया गया है। अब ध्यान देना, यहाँ पे लगा है have been rescued है वर्ब की थर्ड फॉर्म, 10 people है ऑब्जेक्ट, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पैसिव वॉइस हमने यूज किया so far। so far कब यूज करते हैं, हमने हमारा जो टेंस था तीसरे वाला प्रेजेंट परफेक्ट एक्टिव वॉइस का, उसमें कुछ वर्ड किए थे, 6-7 वर्ड थे, तो उसके अंदर ये so far भी था। तो मैंने आपको क्या बताया था, देख लेना। तो 10 लोगों को बचा लिया गया अब तक, हु आर अंडर ट्रीटमेंट, जो ट्रीटमेंट में है, यानी कि जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है बाय आर्मी डॉक्टर्स के द्वारा। आगे लिखा है द ऑपरेशन रिमेन्स ऑनगोइंग, जो अभियान है रिमेन्स ऑनगोइंग मतलब चल रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो ये चल रहा है विद ऑल रिसोर्सेज, जिसमें सारे रिसोर्सेज जो है, संसाधन जो है, फोकस्ड मतलब केंद्रित है, ऑन सेविंग लाइव्स, जीवन बचाने पर। आगे ही एडेड दैट, उन्होंने ये भी कहा कि 22 अदर वर्कर्स, 22 अन्य जो कर्मचारी हैं, वर रिपोर्टेड टू बी सेफ, वो रिपोर्ट किए गए सुरक्षित। अब देखो यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट हमारा लगा, बिलीव्ड टू बी वाला और फियर्ड टू बी वाला। तो देखो यहाँ पे रिपोर्टेड टू बी, अब ये रिपोर्टेड कैसे आया, तो ये काम अब आपका है सोचना, ठीक है। तो जो लोग सीखना चाहते हैं सारे रूल्स, तो वो डेफिनेटली कोर्स को ज्वाइन कर लेना, डिटेल आपके सामने आपको नजर आ रही होगी। आगे लिखा है लेटर, बाद में, द स्टेट गवर्नमेंट सेड, स्टेट गवर्नमेंट ने कहा, दैट की दे हैड मैनेज्ड, तो वे सफल रहे हैं, टू ट्रेस, पता लगाने में, द वेयर अबाउट्स मतलब उनके ठिकानों के बारे में। वेयर अबाउट्स होते हैं जहाँ पे उनके ठिकाने हो, जहाँ पर वो अभी है, तो वो पता लगाने में सफल रहे हैं।
ऑफ वन मोर वर्कर, एक और वर्कर के बारे में, एंड क्लैरिफाइड दैट, और ये स्पष्ट किया कि 2 अदर वर्कर्स, जो 2 अन्य वर्कर है, हैड बीन ऑन लीव, वे छुट्टी पर थे। तो यहाँ पे हैड बीन कैसे आ गया, ये क्यों नहीं यूज करा, 2 अदर वर्कर्स वर ऑन लीव, तो ये हमारा है इनडायरेक्ट नरेशन। इतना ही बता सकता हूँ, बाकी आपका काम है सीखना। तो इसमें आज ये वर्ड मीनिंग की तरफ, वेयर अबाउट्स मतलब हो गए ठिकाने, क्लैरिफाई मतलब स्पष्ट करना, मैनेज मतलब सफल होना, फोकस्ड इज केंद्रित होना, फिर है रिमेन ऑन गोइंग मतलब चलना, और ट्रीटमेंट इज चिकित्सा इलाज। तो इसके अंदर यही सारे वर्ड मीनिंग हमारे यूज हुए। तो कैसी लगी गाइस वीडियो, और कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कर दीजिए। मेरा दूसरा चैनल भी आप जरूर सब्सक्राइब कर लें, उस पर भी स्टोरी वीडियोस आती हैं। चैनल का नाम है माई स्टोरी किंगडम, सर्च कर लेना, यूट्यूब पे आ जाएगा। और जिसको इंग्लिश सीखना है वो कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप का नाम है, और इसके अंदर सब कुछ मिलेगा। सब कुछ मतलब सब कुछ। फिर ये मत पूछना कि सर प्रपोजिशन होगी, कंजंक्शन होगी, मैंने बोला है सब कुछ, तो सब कुछ ही होगा। ठीक है, तो अभी दीजिए इजाजत। थैंक यू सो मच।